नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों हो, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी। हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ये स्वास्थ्य वीडियोस उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि बिना दवा के अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं। सुजोग रंग प्रशिक्षण वीडियोस की श्रृंखला में आज का ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्सोलॉजी है उसमें हैंड और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं और किन उपकरणों का इसमें सामान्यतः उपयोग होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हथेली और पंजों में हमारे शरीर के सारे प्रतिबिंब केंद्र स्थित है, ऐसा इसमें माना जाता है और माना है क्योंकि सबका रिफ्लेक्शन दे दिया है उसी हिसाब से है। तो ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये देखिए आप, लेफ्ट एंड राइट है ना, लेफ्ट और राइट, इसका कहने का मतलब तो ये है कि दायां बाएं हिस्से में अपने अपने केंद्र स्थित है। इसका नीचे का मतलब नहीं है, नीचे अलग लिखा हुआ है राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट लिखा हुआ है नीचे। ये दायां पंजा, ये बायां पंजा। इसी तरह से हाथों के लिए भी यही होगा, जब हम पास रखेंगे तो वो आधा आधा बीच में से आधा कर दिया है इसको, तो शरीर को बीच में से आधा करेंगे तो बीचों बीच जो रेखा है हमारे वो है रीढ़ की हड्डी की रेखा, स्पाइन। कहाँ से आधा हो रहा है शरीर जो है, स्पाइन के यहाँ से आधा करेंगे। तो ये देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये स्पाइन का रिफ्लेक्शन है, ये चल रहा है किनारे किनारे, दाईं तरफ की रीढ़ की हड्डी और इधर ये बाईं तरफ की रीढ़ की हड्डी चल रही है आपको, दायां बायां ये हो गया। जो प्रतिबिंब केंद्र ऊपर आएंगे वो ऊपर के हिस्से में होंगे, ऊपर के अंगों के ऊपर के हिस्से में, बीच के अंगों के बीच के हिस्से में और नीचे के अंगों के नीचे के हिस्से में। दाईं तरफ का दाईं तरफ और बाईं तरफ का बाईं तरफ, बाहर वाला किनारे की तरफ और बीच वाला बीच की तरफ, मध्य की तरफ। ये एक ग्राफ जैसे संरचना हो गई, जैसे ग्राफ में होता है ना, ग्राफ में तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो एक्सिस काम करते हैं और उसके अनुसार पॉइंट्स की लोकेशन आती है और आकृति उसमें बनती है, ब्लॉक बनते हैं या फिर उसमें और चित्र बनता है इस तरह से। तो यहाँ जो है हमने शरीर को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। दायां बायां तो है ही सही, ठीक। तो पहला भाग है हेड एरिया, यानी मस्तक का क्षेत्र, मस्तक विभाग हिंदी में कहें। दूसरा है चेस्ट एरिया, छाती का क्षेत्र। तीसरा है स्टमक एरिया, पेट का क्षेत्र, पेट मतलब एब्डोमेन पूरा आ गया उसमें, जो पसलियों के नीचे वाला हिस्सा। और चौथा है निचला भाग, निचले भाग में ये आपके पैरों वाला हिस्सा ये आ गया। 4 भाग कर दिए। 4 भाग में मस्तक के क्षेत्र में जो आपके है सिर, कान, नाक, आँखें, सिर, कान, आँख और नाकें और मुंह तक इसको मान लीजिए, ये मस्तक का क्षेत्र हो गया। चेहरा आ गया, चेहरा आप, ये मस्तक का क्षेत्र है। तो मस्तक में जो भी अंग दिख रहे हैं, समझ गए आप, मस्तक में जो भी अंग दिख रहे हैं ये सब मस्तक के क्षेत्र में आ गए। बिना उसके समझ जाए आप क्या क्या है। यहाँ सामने आँखें हैं, कान है, नाक है, ये फोरहेड है, मुंह है, ये सब दांत भी इसी में आ गए, ये मस्तक का क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा है चेस्ट एरिया, चेस्ट छाती का क्षेत्र। तो छाती में क्या क्या है? छाती में 2 प्रमुख अंग है, हमारी पसलियाँ और आपके दूसरा है हमारे गला आ गया, सिर से नीचे उतरे है ना, गला भी आ गया, गला छाती के क्षेत्र में आ गया। और नीचे जो है ये इसमें थायराइड का हिस्सा और ये आपके फेफड़े और हृदय, ये हो गया चेस्ट एरिया। दाईं तरफ दायां, बाईं तरफ बायां, लेफ्ट इज़ लेफ्ट और राइट इज़ राइट, सीधी है ना। ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, कम से कम एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में इसमें नहीं करना है। तीसरा जो आ गया आपके पेट का क्षेत्र, तो आमाशय का क्षेत्र जिसको कहेंगे, पेट का क्षेत्र, स्टमक एरिया। तो स्टमक एरिया में जो है जो भी पाचन तंत्र जहाँ से शुरू हो रहा है वो सब उसमें आ गया। आपके ये चलते आमाशय आ गया, छोटी आंत आ गई, बड़ी आंत आ गई, लीवर आ गया, तिल्ली आ गई, गॉल ब्लैडर आ गया, सब आ गए इसमें
सब आगे है, तिल्ली नीचे है, हार्ट ऊपर है, तिल्ली नीचे है, ध्यान दें। ये इस तरह से, तो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। अब जो है आपके पेट का एरिया हो गया, दाईं तरफ दाईं हाथ, बाईं तरफ बाईं हाथ। बाईं दाईं हाथ नहीं होती, लेकिन उसका दायां बायां हिस्सा होता है, दोनों तरफ फैले हुए। बड़ी हाथ भी दोनों तरफ फैली हुई है, छोटी हाथ भी दोनों तरफ फैली हुई है, कुछ मात्रा में लीवर भी दोनों तरफ फैला हुआ है, लीवर भी दोनों तरफ फैला हुआ है कुछ मात्रा में, है ना। पर उसका ज़्यादा जो क्षेत्र है वो है आपके दाईं तरफ, इसमें जो रिफ्लेक्शन है उस हिसाब से। और आपके किडनियाँ दो है, दाईं तरफ दाईं किडनी, बाईं तरफ बाईं किडनी। अब इसमें जो है नीचे वाला हिस्सा, नीचे चौथा है, जो उसमें एक तो आ जाएगा मूत्राशय, एक तो आ जाएगा आपके मूत्राशय। मूत्राशय के साथ साथ प्रजनन अंगों के बिंदु आ जाएंगे, गर्भाशय, डिंब ग्रंथियाँ, है ना, साइटिका की नस, पैर, और इस तरह से लोअर स्पाइन के पॉइंट्स जो है वो नीचे नीचे चौथे नंबर के बिंदु में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और जो पीछे है, पीछे की तरफ भी है, इसका पीछे का एरिया, ये तो भीतर का एरिया दिख रहा है सामने, पीछे का जो है हमारी पीठ का हिस्सा है, तो वैसे ही पीछे का एरिया। तो पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें एक तो पॉइंट होते हैं आपके लसिका तंत्र के, है ना। पीछे जो बिंदु होते हैं उसमें एक तो बिंदु होते हैं लसिका तंत्र के बिंदु होते हैं, गर्दन के बिंदु होते हैं पीछे की तरफ, ठीक। और आपके पसलियों के बिंदु, साथ ही जो स्तन है, स्तन के बिंदु पीछे भी होते हैं, है ना, सामने दबाने के पीछे की तरफ भी होते हैं। और जो अंग पीछे की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं वो रीढ़ की हड्डी के बिंदु तो बीच में से है ही सही, कूल्हे के बिंदु पीछे से भी दिखाई देते हैं। तो ये जो है आपके आगे पीछे के हिसाब से ये चीज़ चलती है। प्रेशर देने के लिए अंगूठे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन अंगूठा दुखने लग जाता है, अंगूठा दुखने लग जाता है तो जिम्मी, इस उपकरण को जिम्मी कहा जाता है। ये रबड़ की जिम्मी है, रबड़ की जिम्मी है। पहले प्योर रबड़ की आती थी, लेकिन आजकल ये पीवीसी की आने लगी। पीवीसी है ये, है ना, गुलाबी से रंग की आपको दिखाई पड़ रही हो। फिर ये इसलिए भारी आती है कि इसका जोर जो लगता है दोनों तरफ, इधर से तो कम दिया जाता है, इधर से दिया जाता है। जैसे ये बिंदुओं पर एक तो ये तरीका है, ये ऐसे प्रेशर दिया जाता है, और एक चमड़ी को ही घुमा रहे हैं वहाँ, है ना, एक दबाव छोड़ो इस तरह का। अब थोड़ी सी बारीक, जैसे एक करेला जिमी है, पॉइंट भी इससे थोड़ा बारीक पॉइंट दबाए जाते हैं, और बचा हुआ का मालिश कर ली जाती है। ये मालिश कर ली जाती है इसमें इस तरह से। ये गैस्ट्रिक ट्रबल जैसी चीज़ों में ये तुरंत फायदा है। हर तरफ मसाज की जा सकती है, हर तरफ मसाज की जा सकती है। ये ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिक, और यही काम पंजों में करते हैं, यही काम पंजों में किया जाता है। तो इसका चार्ट से आप समझ जाएंगे, चार्ट मैं भी वीडियो में दिखा दूंगा और आप भी देखेंगे। तो रिफ्लेक्सोलॉजी के चार्ट जो है वो आराम से नेट पे भी उपलब्ध है, नेट पे भी उपलब्ध है। जैसे ये पैर का चार्ट है, दायां और बायां, है ना, राइट और लेफ्ट, और उसी हिसाब से इसमें अंगों के बिंदु ये बने हुए हैं जिन पर दबाव दिया जाता है। और यही जो है आपके हाथ का, हथेलियों का, दायां और बायां, प्रेशर देने का तरीका इन्होंने बता दिया है। अंगूठे से दिया जा रहा है, मैंने आपको जिम्मी से भी देना बता दिया है। आशा जानकारी उपयोगी साबित होगी। हमें तो वैसे प्रैक्टिस जो करनी है वो करनी है रंग चिकित्सा में, वो भी सुजोक वाली में ज़्यादा, इसमें भी रंग चिकित्सा होती है। तो परंतु इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी था। तो ये हाथ और पैर के रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में आज हमने बता दिया है। धन्यवाद।